नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लैंगिक समानता में महिलाओं की स्थिति के बारे में। ये बात हम सभी को पता है कि हमारा समाज लंबे समय से पितृसत्तात्मक रहा है और पितृसत्तात्मक समाज रहने की वजह से हमेशा ही महिलाओं को अन्य क्षेत्रों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने से रोका गया है। महिलाओं को बचपन से इसी आधार पर बड़ा किया जाता था कि आपके लिए शिक्षा का कोई विशेष महत्व नहीं है, आपको सिर्फ शादी करनी है, बच्चे पालने हैं और घरेलू जीवन ही बिताना है और इसी प्रकार अंततः अपने प्राण त्याग देने हैं। यह स्थिति थी। और एक समय यह भी था कि जब बालिकाओं को बहुत अधिक समय अपने घर में नहीं रखा जाता था। 10 साल 12 साल होते होते बाल विवाह करके विदा कर दिया जाता था। इन सभी गतिविधियों से एक बड़ा प्रभाव महिलाओं के विकास पर, उनकी स्थिति पे पड़ा और वह समाज में, देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने से हमेशा ही पीछे रही। एक ऐसी ही रिपोर्ट अभी विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की गई है। यह रिपोर्ट है विश्व बैंक की 10वीं वार्षिक महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए विश्व बैंक की तरफ से अनेक मुद्दे उठाए गए हैं और उन्होंने बताया है कि पूरी दुनिया में आज के समय में, आज 2024 में भी महिलाओं की स्थिति किस प्रकार है और वह पुरुषों से किस प्रकार समानता सुनिश्चित कर रही हैं या नहीं कर रही। वहीं इन्होंने इस रिपोर्ट में सरकार को भी टारगेट किया है और देखा है कि दुनिया की अनेक सरकारें अपने देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार के प्रयास कर रही हैं, किस प्रकार के कानून बना रही हैं, सिर्फ कानून बना ही नहीं रही हैं, उन्हें किस प्रकार से व्यवस्था में ला रही हैं। ये हर एक बात इन्होंने यहाँ रेखांकित की है। पूरी रिपोर्ट समझना हम लोग के लिए ज़रूरी है क्योंकि यह पूरी दुनिया में महिलाओं की स्थिति हमें बता रही है। वहीं भारत की स्थिति पर भी विशेष चर्चा आज की इस वीडियो में शामिल है। देखेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं आज भी है महिलाओं के सामने जो उन्हें अपनी भागीदारी अर्थव्यवस्था में सुनिश्चित करने से रोकती हैं और वास्तव में महिलाएं अगर इन बंधनों को तोड़ती है और तोड़ के मुक्त होती हैं तो अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी आज हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन इस पूरे मामले को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम लोग एक प्रश्न देख लें जो हो सकता है कि आपसे मुख्य परीक्षा में पूछ लिया जाए। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बावजूद आज भी लैंगिक समानता के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना पिछड़ी ही बनी हुई है। समीक्षा कीजिए। एक खास और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए यह मेंस का और तैयार करना भी जरूरी है क्योंकि महिलाओं से संबंधित अनेक मुद्दे पहले भी मुख्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अगर हम लोग पिछली 2-3 शताब्दियों की तुलना आज के समय में महिलाओं की स्थिति को समझे तो पता लगता है कि सुधार काफी है, लेकिन अभी भी पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो समानता का स्तर होना चाहिए वहां पर अभी भी गड़बड़ है। पुरुष आज भी यथावत बने हुए हैं अपने उच्च स्तर पर, जबकि महिलाओं का स्तर अभी भी लैंगिक समानता के मामले में बहुत अधिक पिछड़ा है। क्या क्या बताया गया है रिपोर्ट में, जरा समझना हम लोग शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट कह रही है कि महिलाएं भले ही बहुत आगे बढ़ गई हों अलग अलग क्षेत्रों में, और आज के समय में हम देख रहे हैं कि हाँ, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे एमएनसीज हो, या फिर बात हो स्पेस तक जाने की, महिलाओं की भागीदारी हर जगह पर है। लेकिन उसके बावजूद दोनों लिंगों को वास्तव में समान बनाने की बात अगर हम सोचें तो पता लगता है कि समाज अभी भी इस मामले में पिछड़ा है और एक लंबा सफर अभी महिलाओं को तय करना पड़ेगा पुरुषों के समान आने के लिए। कह रहे हैं रिपोर्ट के अंदर कि यह बात विश्व के पिछड़े देशों के लिए नहीं, बल्कि अगर हम दुनिया के सबसे धनी देशों को भी समझें तो वह धनी देश भी महिलाओं को पुरुषों के समान स्तर प्रदान करने में विफल रहे हैं, यह भी नहीं प्रदान कर पाए। चाहे कानून बनाने की बात हो, चाहे समान वेतन देने की बात हो, चाहे घरेलू स्थिति की बात हो, या फिर इसके अलावा बात हो किसी अन्य पक्ष की, हर जगह पर यह क्लियर करते हैं कि महिलाओं की स्थिति अमीर से अमीर देश में भी पिछड़ी है। ये यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। क्या कहा गया है रिपोर्ट में? तो देखिए, रिपोर्ट ने अनेक महत्वपूर्ण कारकों की जांच की और जांच के आधार पर अपने अनेक विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर महिलाओं के सामने क्या क्या बाधाएं या महिलाएं जिन जिन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, जो जो क्षेत्र महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं या रोकने के लिए उनको बाधा बन सकते हैं, तो क्या क्या शामिल है। तो उन्होंने उन सभी कारकों का अध्ययन किया। जैसे कि इसमें पहला महत्वपूर्ण कारक है महिला सुरक्षा। इन्होंने देखा कि पूरी दुनिया में अगर महिलाओं को पूरी सुरक्षा प्रदान कर दी जाए तो किस प्रकार की स्थिति हो सकती है। इन्होंने यह भी देखा कि पूरी दुनिया में अलग अलग सरकारें, परिवार किस प्रकार से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और महिलाएं अलग अलग देशों में कितनी सुरक्षित हैं। ये चीज़ें इन्होंने समझी।
इन्होंने यह भी देखा कि बच्चों की देखभाल करना शुरुआत से ही महिलाओं के जीवन का विषय माना जाता है। हम यही तो मानते हैं कि पुरुष की जो जीवन शैली होगी वह इस प्रकार होगी कि पुरुष सुबह उठेगा, उठने के बाद वह अपने दफ्तर या अपने काम पे जहां भी उसको जाना है वह चला जाएगा, शाम को वापस आएगा। इस पूरी गतिविधि के अंदर जब वह सुबह उठेगा तो उसको बना हुआ नाश्ता मिलेगा, वह टिफिन लेकर के ऑफिस जाएगा और शाम को आकर के फिर उसको बना हुआ खाना मिलेगा और वह इसके बाद सो जाएगा। वहीं महिलाओं के जीवन के लिए हमेशा से यही माना गया है कि महिला सुबह उठेगी, सबसे पहले पूरे परिवार के लिए भोजन बनाएगी, घर के अन्य काम करेगी, बच्चों की देखभाल करेगी और दोपहर का खाना बनाने के बाद रात का खाना बनाएगी और उसके बाद वह सोएगी। यह उसका जीवन हम लोग स्वीकार चुके हैं। अब इस दौरान बच्चों की देखभाल करना महिलाओं को बाहर जाने से रोकता है। अगर यहाँ पर हम चीज़ों को व्यवस्थित करें तो महिलाओं की स्थिति कितना सुधरेगी और महिलाओं की स्थिति सुधरने के साथ अर्थव्यवस्था कितना सुधरेगी, यह इन्होंने देखा। महिलाओं के लिए वेतन की स्थिति समझी इन्होंने पूरी दुनिया में। हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि लंबे समय से बात की जा रही है महिलाओं के लिए समान कार्य में समान वेतन होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं को हतोत्साहित किया जाता है, उनकी शारीरिक क्षमताओं को, मानसिक क्षमताओं को कम आंका जाता है, जिस वजह से उन्हें कम वेतन दिया जाता है। और यह भी देखा जाता है कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर महिलाएं काम करने में सक्षम नहीं है, जो उन्हें अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने से रोकता है, हतोत्साहित करता है। यह भी हम देखते हैं। विवाह महिलाओं के जीवन में कितना प्रभाव डाल रहा है और यह वास्तव में एक स्वीकार्य तथ्य है। महिलाओं का जीवन विवाह से पहले और विवाह के बाद 360 डिग्री बदल जाता है, पूरी तरह से चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो इस वजह से यह भी एक गड़बड़ का विषय है। इसके अलावा पितृत्व, शुरुआत से ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था में हम लोग रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें उलट पुलट ही करती रही हैं और महिलाओं को बहुत अधिक अवसर नहीं मिले। हालांकि अब हम चीज़ें समझ रहे हैं, जान रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, महिलाएं आज के समय में बहुत अधिक स्वतंत्र है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो उसके बावजूद अभी भी लंबा सफ़र तय करना बाकी है। कार्यस्थल पर महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की है, कितने सुरक्षित कार्यस्थल देश में उनको मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, इन चीज़ों को भी समझा गया। महिलाओं के लिए गतिशीलता की स्थिति समझा गया, महिलाओं की संपत्ति की स्थिति को समझा गया, उद्यमिता में महिलाओं की स्थिति को समझा गया और पेंशन के मामले में महिलाओं की स्थिति को समझा गया। समझा कैसे गया है कि देश में किस प्रकार की व्यवस्था है और पुरुषों और महिलाओं के बीच चीज़ों को बैलेंस करने के लिए देश की सरकार क्या क्या कर पा रही है या क्या क्या चीज़ें उसने अब तक सोची है। ये अनेक कारक थे। इन अनेक कारकों के आधार पर पूरी दुनिया के अलग अलग देशों को देखा जाना समझा गया। हालांकि इस बार जो ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में 2 नई श्रेणियों को शामिल किया गया है, जिसमें शामिल है महिला सुरक्षा और बच्चों की देखभाल। ये कारक पहले इसमें शामिल नहीं थे, इन कारकों को अब शामिल किया गया है और इन कारकों को अब शामिल किए जाने के बाद यह देखा गया है कि दुनिया के अमीर से अमीर जो देश हैं, विकसित से विकसित देश भी हैं, उनका भी प्रदर्शन डाउन हुआ है। और उससे पता लगा है कि आप किसी भी देश की बात कर लीजिए, महिला सुरक्षा के मामले में अच्छे से अच्छे देश भी पिछड़े हुए ही हैं। और वहाँ पर भी यही मामला है कि बच्चों के देखभाल की वजह से और घरेलू जीवन की वजह से महिलाओं की स्थिति लगातार पिछड़ी बनी हुई है। और इसी वजह से रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि दुनिया के लगभग सभी देशों ने इन दोनों ही कारकों में खराब प्रदर्शन किया है, जिस वजह से उनकी रैंकिंग डाउन हुई है या उनको जो स्कोर मिलता है उनका स्कोर खराब हुआ है। ये देखा गया। चीज़ें क्लियर हैं सभी को? तो ये याद रखिएगा कि 2 नए कारक जोड़े गए हैं, इनका पहली बार अध्ययन किया गया है, जिससे एक खास प्रभाव पड़ा है इस रिपोर्ट पे। हो सकता है आपसे पूछ ले, पीसीएस परीक्षा में खासतौर पे ये चीज़ें पूछी जा सकती है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। आगे समझते हैं मामला क्या रहा। भारत की स्थिति समझते हैं कैसी है। तो देखिए, भारत की स्थिति इस प्रकार है कि इस रिपोर्ट में 113वीं रैंक भारत को मिली। लगातार भारत सुधार कर रहा है इस रैंकिंग के अंदर। वर्ष 2021 में भारत का स्थान 122 था, फिर बाद में भारत 125 पे पहुंचा, 2023 में 126 पे पहुंच गया, 113 पे आ गया है अब सीधा। तो हम देख रहे हैं कि लगातार प्रयासों के बावजूद स्थिति यह थी कि भारत को एक अच्छी रैंकिंग दिला रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और चीज़ें बदलेगी। हालांकि यहाँ हम देख रहे हैं कि रैंकिंग जो है वह डाउन हुई है, 122, 125, 126 गई। लेकिन अब की बार जो 2 नए कारक जोड़े गए हैं, उन दोनों कारकों में भारत की स्थिति दुनिया के अनेक देशों से बेहतर मानी गई है और इस फैक्टर ने भारत को एक खास मदद दी है, जिस वजह से रैंकिंग 126 से सीधा 113 पे आ गई है। काफ़ी अच्छा सुधार भारत ने किया है। अगर स्कोर की बात करें तो वर्ष 2021 से भारत का स्कोर लगातार 74.4% बना हुआ है। भारत इस पर यथावत है। अब भारत का स्कोर तो वहीं का वहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि और देश जो हैं उनके साथ में ऊपर नीच होती है और उनके साथ में ऊंच नीच होने की वजह से ही चीज़ें गड़बड़ करती हैं सारी की सारी।
तो यही मामला था, भारत अपने स्कोर पर यथावत है लेकिन और देशों की स्थिति खराब हुई। दो नए कारक जो जोड़े गए हैं उनकी वजह से बाकी देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और भारत को एक थोड़ा सा उछाल मिल गया है अपनी रैंकिंग के अंदर। महिला सुरक्षा और बच्चों की देखभाल जो नए कारक थे वहां पर भारत की स्थिति अच्छी मानी गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे समझते हैं। पुरुषों की तुलना में भारतीय महिलाओं के पास 60% कानूनी अधिकार हैं। जो भी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, जो भी विशेषज्ञ थे, उन्होंने चीजों को देखा और माना कि भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी है, यानी कि पुरुषों की तुलना में आधे से अधिक अधिकार तो महिलाओं के पास है कानूनी मामले में। भारत का कानून महिलाओं को अनेक मामले में सुरक्षा देता है। अगर हम लोग बात करें पहले आईपीसी की, इसके अलावा महिलाओं के लिए भी अनेक कानून बने हुए हैं, तो हर जगह पर महिलाओं को विशेष स्थिति मिली हुई है। वहीं इसके अलावा जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, वहाँ पर भी महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनकी सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं और यह सभी चीज़ें भारत को महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण मदद करती है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करें 60% कानूनी अधिकार महिलाओं को भारत में मिले हुए हैं पुरुषों की तुलना में, तो यहाँ पता लगता है कि यह जो औसत है, यह औसत देखने को तो वैश्विक औसत से कम है, यानी कि दुनिया में अभी भी महिलाओं को भारत से अधिक सुरक्षा या अधिकार मिले हुए हैं। चीज़ें ठीक है, लेकिन उस सब के अलावा दक्षिण एशिया के जो बाकी और देश हैं, उन देशों की स्थिति में हमें यह पता लगता है कि भारत की स्थिति अपने आड़ोसी पड़ोसी देशों से बहुत अधिक बेहतर है, अच्छी है। अगर हम लोग वेतन संबंधी मामलों में भारत की स्थिति बात करें तो भारत को थोड़े कम अंक यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन जैसे कानून अगर भारत बना ले तो हो सकता है कि भारत को अच्छे अंक मिलने लगे यहाँ पर, क्योंकि महिलाओं की स्थिति भारत में भी इस प्रकार है। लड़ाई लंबे समय से है लेकिन आज भी समान कार्य के लिए महिलाओं को समान वेतन दिए जाने जैसा कोई कानून बनाया नहीं गया। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ऐसा कानून भारत बना लेता है तो यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा जो भारत की स्थिति में सुधार की संभावनाओं को प्रस्तुत करेगा। वहीं भारत में महिलाओं को रात में काम करने जैसी कोई व्यवस्था नहीं। हालांकि भारत में तो ये भी व्यवस्था है कि घर वाले महिलाओं को बाहर नहीं जाने देते, मना करते हैं, लेकिन उस सबके बावजूद यहाँ पर यह व्यवस्था इन्होंने की हुई है कि अगर ऐसा एक कानून भारत बना ले जिसमें महिलाओं के लिए यह व्यवस्था हो जाए कि महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति दी जाती है और इसको व्यवस्था में पूरी तरह से अच्छे से लागू भी किया जाए, तो भी भारत की स्थिति इस रैंकिंग में सुधर सकती है। वहीं इसके अलावा औद्योगिक रोजगार जो है वह महिलाओं के लिए पुरुषों के समान स्तर पर उपलब्ध नहीं होता। अगर यहाँ भी भारत सुधार कर ले तो यहाँ पर भी रैंकिंग में उछाल संभव है भारत के लिए। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी प्रस्तुत की गई है कि भारत ने महिलाओं के लिए नीतियों को बनाने में, योजनाओं को तैयार करने में, कार्यक्रमों के निर्धारण में, सेवाओं के निर्धारण में, बजट तैयार करने में, प्रक्रियाओं के निर्धारण में, निरीक्षणों और गुणवत्ता मानकों के गैर अनुपालन को रोकने में, इन सभी चीज़ों में बेहतर कार्य किया है, बेहतर प्रदर्शन प्रस्तुत किया है। जितने भी सहायक ढांचे हैं वे सहायक ढांचे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, आपके लिए जीवन का बेहतर स्तर सुनिश्चित करते हैं, आपके लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न मार्ग खोलते हैं, तो वह सभी सहायक ढांचे में शामिल होते हैं। यह देखा गया है कि भारत में सहायक ढांचे को तैयार करने में सरकार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और सरकार के द्वारा की गई इस कार्य के लिए अनेक स्तर पर महिलाओं को बढ़ चढ़कर मदद मिली है और महिलाएं आगे बढ़ी हैं और आज के समय में लगातार सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि समानता के मामले में पीछे हैं, अभी भी धीरे धीरे स्तरों को सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन कोई भी चीज़ एकदम अचानक से नहीं हो सकती। सभी को पता है रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे। धीरे धीरे होंगी लेकिन चीज़ें सुधरेंगी और पूरी दुनिया में इस रिपोर्ट के अंदर यह प्रस्तुत किया गया है कि सहायक ढांचे के मामले में अनेक देश पीछे रहे हैं, सहायक ढांचे को नहीं बना पाए हैं। सहायक ढांचे को बनाने में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर दुनिया की बात करें तो लगभग 39% महिलाओं के लिए ढांचे बने हैं पुरुषों की तुलना में, लेकिन वहीं भारत की स्थिति 50% से अधिक, लगभग 54% है पुरुषों की तुलना में, जो महिलाओं को अच्छी खासी मदद दे रहा है सहायक ढांचे के रूप में और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहा है। अगर मान लीजिए कि महिलाओं की इन बाधाओं को दूर कर दिया जाए तो क्या होगा? कौन सी बाधाओं को दूर किया जाए? देखिए, महिलाओं के जीवन में अनेक बाधाएं हैं। महिला सुरक्षा, जैसे कि लगातार मैं बता रहा हूँ, महिलाओं के लिए सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय बनता है। घर में भी महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है घरेलू हिंसा के रूप में। वहीं समाज में जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ भी सुरक्षा के अनेक मुद्दे खड़े हो जाते हैं। बच्चों की देखभाल का जो विषय है वह शुरुआत से ही महिलाओं के ऊपर आया है, जिस वजह से वह बाकी क्षेत्रों में भूमिका नहीं अदा कर पाई हैं ठीक से। हमारे देश में भेदभावपूर्ण कानून होना, यानी कि ऐसे कानून नहीं है जो दोनों लिंगों के बीच में एक समानता सुनिश्चित कर सके, समान प्रथाओं को स्थापित करे, इनका अभाव भी महिलाओं के लिए एक बड़ी बाधा बना हुआ है।
व्यवसाय शुरू करने में महिलाओं के सामने अनेक बाधाएं रहती है, चाहे पारिवारिक बाधाएं हो, सामाजिक बाधाएं हो, वित्तीय बाधाएं हो, वह भी रोकते हैं महिलाओं को आगे बढ़ने से। पुरुषों और महिलाओं के बीच का जो वेतन अंतराल है चीज़ों को काफ़ी गड़बड़ करता है। रात के समय महिलाओं को रोजगार करने से रोकना भी महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करता है। घरेलू हिंसा से महिलाएं बहुत अधिक प्रभावित रहती हैं, जिससे अपना विकास नहीं कर पाती। यौन उत्पीड़न, बाल विवाह, कन्या हत्या और असुरक्षित कार्यस्थल अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं के विकास में बाधा बने हुए हैं, और इन सभी कारणों की वजह से, इसके से और भी बहुत सारे कारक हैं, इन सभी की वजह से महिलाएं जीडीपी में अपने इन्वॉल्वमेंट सुनिश्चित नहीं कर पा रही हैं, भागीदारी नहीं दे पा रही हैं। और सभी विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर इन सभी बाधाओं को हम लोग दूर कर लें तो जीडीपी पर विशेष प्रभाव पड़ सकता है, जीडीपी बूस्ट करेगी, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ें बहुत अधिक सुधर सकती हैं। किस प्रकार सुधरेंगी यह भी विशेषज्ञों ने बताया। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कि महिलाओं के सामने की बाधाओं को आप दूर करते हैं तो इससे यह पता लगता है कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 20% से अधिक की वृद्धि हो सकती है, यदि इन सभी चीज़ों को ठीक कर लिया जाए तो। अगर 20% की वृद्धि अभी हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे तो अगले दशक में पता लगेगा कि वैश्विक विकास 2 गुना तेजी से हो रहा है। जैसे कि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर महिलाओं के सामने बच्चों की देखभाल करने का जो विषय है, अगर हम इसको ही साइड कर दें और महिलाओं को बोलें जाओ अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाओ, तो सिर्फ ये अकेला कारक ही पूरी जीडीपी के अंदर 1% की वृद्धि सुनिश्चित कर सकता है। ये संभावना है पूरी है। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग बाकी सभी क्षेत्रों पर भी मदद करेंगे तो वह सभी भी महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद करेगा और महिलाएं जीडीपी को बूस्ट करने में मदद करेंगी। पूरी ग्लोबल जीडीपी काफ़ी तेजी से बढ़ेगी, यह संभावना यहाँ पर दिख रही है। तो महिलाओं की स्थिति अभी भी सुधारी जानी है, महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कार्य किया जाना है, हर एक चीज़ होगी, धीरे धीरे होंगी। हालांकि ज़रूरी है कि समाज, सरकार, परिवार सभी मिलजुल करके एक ही ढर्रे पर आकर के इन सभी चीज़ों को समर्थन दें, जिससे कि चीज़ें आगे बढ़ सकें। एक प्रश्न जो मैंने शुरुआत में बताया था, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, तो बिल्कुल नोट्स तैयार कर लीजिएगा। सेशन, यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत अधिक खास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंदर आप इन सभी चीज़ों का, सभी बातों का उल्लेख कर सकते हैं। हाँ, आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहें तो कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है, आप अपने विचार वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है, चीज़ें अच्छी लगी हैं, तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। अब हम लोग अगली वीडियो मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।